अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू योर कमेंट सेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एडमिशन्स के रिलेटेड आप लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर की और बताया कि एडमिशन्स का जो है वो आगाज़ हो रहा है फिर से। और ये एडमिशन जो है वो सेकंड शिफ्ट में हो रहे हैं, मतलब इवनिंग में। ठीक है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड की। और 44 नर्सिंग कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं इसमें, जिसमें मेल्स की एडमिशन भी शामिल हैं शादरा नर्सिंग कॉलेज के। ठीक है, जिसमें 100 सीट्स अनाउंस की गई हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स योर क्वेरीज और वन बाय वन उनका आंसर करते हैं। तो शुरू से लेके एंड तक साथ रहिए ताकि बाद में आपके जो सवालात हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये जो सवालात हैं ये सब के माइंड में होंगे और सब वेट कर रहे होंगे कि इसके ऊपर एक बाकायदा वीडियो जो है वो बनाई जाए। सो ब्रीफली आंसर करूँगा ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। ठीक है सर, एमडी कैट मस्ट है इसके लिए या नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एमडी कैट जो है वो मैंडेटरी हुआ है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन फॉर अलाइड हेल्थ साइंसेस, बट देयर इज़ नो नोटिफिकेशन जिसमें ये मेंशन किया हो कि एमडी कैट इज़ मैंडेटरी फॉर बीएसएन। सो एमडी कैट लाजम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जस्ट एफएससी की बेस पर ही मेरिट बनेगा। ठीक है सर, एक्सपेक्टेड मेरिट अब कितना होगा? डेफिनेटली जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एफएससी का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ, और जो पहले तलबा हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा थे लाइक 1100 और फिर बहुत एक लंबी लिस्ट थी 2900 सीट्स जब अनाउंस हुई, उसमें तमाम तलबा ने अप्लाई किया। और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया गैज़ेट लिस्ट के हवाले से भी, मेरिट के हवाले से भी कि मेरिट क्या रहने के चांसेस हैं। सो उन तमाम लोगों ने तो किया है ऑलरेडी अप्लाई। अब ये सीट्स जो हैं वो न्यू अनाउंस कर दी गई हैं, तो डेफिनेटली इसमें जो मेरिट है वो डाउन जाएगा, कम होगा मेरिट। ठीक है, 90 से नीचे आने के चांसेस मैक्सिमम है इस दफ़ा। ठीक है, सो जिनके मार्क्स 90 से कम भी हैं वो भी अप्लाई करें, इंशाल्लाह उनके चांसेस में बन सकते हैं। अब अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है सर, जिनका अभी रिज़ल्ट आना है उनके लिए कब एडमिशन स्टार्ट होंगे? सो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये डिसाइड हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया ऑफिशियली, कि जो एडमिशन्स है वो सितंबर अक्टूबर में जारी हुआ करेंगे और फिर मेरिट लिस्टें जो है वो दिसंबर में लगाई जाएंगी और फिर क्लासेस का आगाज़ मार्च अप्रैल में हुआ करेगा। लेकिन अचानक जो है वो फिर एडमिशन्स अनाउंस कर दिए गए और वहमो गुमान में भी नहीं था कि एडमिशन का जो सिलसिला है वो अभी जो पहले एडमिशन्स अंडर प्रोसेस हैं उसके साथ ही शुरू हो जाएगा। सो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि नेक्स्ट जो एडमिशन्स हैं वो कब शुरू होंगे। सो नेक्स्ट कमेंट इज़ दैट सर जी, जो गर्ल्स 2023 में अपनी सीट सिक्योर कर चुकी हैं, अगर वो दोबारा अप्लाई करेंगी तो मेरिट तो अगेन हाई रहेगा। सर जी, फ़ायदा क्या एडमिशन सेकंड शिफ्ट में ओपन करने का अगर वही लड़कियां बार बार अप्लाई करेंगी? 89, 88, 85% वालों का तो एडमिशन फिर आइंदा सालों में भी नर्सिंग में नहीं हो सकता, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का कोई फ़ायदा नहीं। एम बस पैसा लूटने के लिए कर रहे हैं सब, अगर वही लड़कियों ने बार बार एडमिशन लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट क्लियर करता चलूँ कि एक ही स्टूडेंट 2 दफ़ा एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो स्टूडेंट है वो मॉर्निंग में क्लासेस ले उसके बाद इवनिंग में भी क्लासेस ले, या इवनिंग में अगर उसका हो गया तो फिर दोबारा मॉर्निंग में अप्लाई करे और मॉर्निंग में भी एडमिशन सिक्योर कर ले। सो ऐसा नहीं होने वाला। अगर वो एडमिशन सिक्योर करता है उसके बाद वो दोबारा ये नहीं हो सकता कि वो दोबारा वहाँ पे ही एडमिशन ले ले, वहाँ पे पढ़ता रहे, मतलब मॉर्निंग में भी क्लासेस ज्वाइन करे, इवनिंग में भी क्लासेस ज्वाइन करे। इट्स नॉट पॉसिबल। ये पूरा सिस्टम होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, आपने रोल होना होता है, आपको डिग्री मिलनी होती है। सो ये इम्पॉसिबल वाली बात है जो आप कह रही हैं। सो आप बेफिक्र होकर अप्लाई करें। मेरिट जो है इस दफ़ा चांसेस हैं कि मेरिट जो है वो डाउन जाएगा। बहरहाल मेरिट के बारे में फ़र्दर गाइड करेंगे जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जब गैज़ेट लिस्ट लगेगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं, फिर एक प्रॉपर एक आइडिया मिलता है गैज़ेट लिस्ट वगैरह से। ठीक है, तो तब इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो अभी इन चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो जिनके मार्क्स 90% से कम है वो अप्लाई करें, डेफिनेटली करें। ठीक है, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
न्यू इज़ दैट न्यू जो कमेंट है वो है न्यू एडमिशन में मेरिट कितना होगा, प्लीज़ सर बता दें। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बॉयज़ हैं उनका मेरिट तो डेफिनेटली हाई ही रहेगा, उनका तो गर्ल्स की तरह लो होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके तो साल में फ़र्स्ट टाइम ही एडमिशन का आगाज़ हो रहा है। जबकि गर्ल्स की बात करें तो उनके लिए पहले ही 43 नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस जो है वो जारी था। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो लगाई गई, 8 तक जो है वो जो जॉइनिंग दे सकते हैं। तो उनके लिए तो प्रोसेस ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा था, उनके एडमिशन्स हो रहे थे। 2900 सीट्स उनके लिए अनाउंस कर दी गई थी। जबकि बॉयज़ की बात करें तो उनके लिए तो फर्स्ट टाइम है और सीट्स भी उनकी 100 हैं। उनके लिए तो मेरिट टफ़ रहेगा, टफ़ कंपटीशन रहेगा, ठीक है। सर जी मैंने सेकंड पार्ट इम्प्रूव किया है, मैं एफएससी का सिर्फ फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट करूं, मींस फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट सेंड करना होगा। देखिए इसमें क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि आपने एफएससी की बेस पे अप्लाई करना होता है, नॉट ऑन द बेस ऑफ जस्ट फर्स्ट ईयर। ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं होती, क्योंकि एफएससी की बेस पर ही मेरिट बनना होता है। जब आप अपने एफएससी के मार्क्स वहाँ पे बताएंगे ही नहीं तो आपका मेरिट कैसे बनेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एफएससी की फ़र्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई ऑप्शन आने वाला भी है, और जो है वो उसमें ऑप्शन फर्स्ट एफएससी का ही होगा कि आपके एफएससी में कितने मार्क्स हैं, और फिर उसी की बेस पे जो है वो गैज़ेट लिस्ट जारी की जाएगी सीक्वेंस वाइज, ठीक है। सर ये पहली बार हुआ है इवनिंग एडमिशन्स का ओपन होना, आखिर क्यों? जी हाँ, तो ये फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है कि इवनिंग शिफ्ट में जो है एडमिशन का आगाज़ हुआ है। ये बैकग्राउंड पे चीज़ें चल रही होती हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर ये क्यों किया गया। मे बी नर्सेज़ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो, और इसको कंपनसेट करने के लिए जो है वो एडमिशन्स का आगाज़ किया जाए, या हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स हों। ये बैकग्राउंड पे सारी चीज़ें जारी होती हैं। इन चीज़ों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या सीन है, क्या उनके दरमियान बातें हुई हैं, क्या डिसाइड हुआ है। लेकिन जो मैं चाहता हूँ, जो शायद आप लोगों को अनएक्सेप्टेबल हो या मेरी बात थोड़ी सी ऑकवर्ड भी लगे, जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि जो एडमिशन्स का आगाज़ तब होना चाहिए था जब एफएससी के बच्चों का रिज़ल्ट आ जाता, ठीक है। अब उनका 1-2 मंथ में जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर तो डेफिनेटली एडमिशन्स का आगाज़ नहीं करेंगे। वो बच्चे वेट करते रहेंगे, कब तक वेट करेंगे, कब आप अनाउंस करते हैं। वो सारी चीज़ें एक लंबा प्रोसेस है, वो इस इंतज़ार में रहेंगे कि कब एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। जो मैं चाह रहा था कि वो ये था कि एफएससी का रिज़ल्ट आता और उसके बाद जो है वो एडमिशन का प्रोसेस जारी होता, और ताकि वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते। खैर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मंथ की तरफ। दोबारा अप्लाई करना होगा गर्ल्स को, डेफिनेटली जी उनको दोबारा अप्लाई करना होगा, ताकि जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम 28 DHQs में अप्लाई किया था, और उसके बाद जब 43 नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन का आगाज़ हुआ तो उन्हें फिर अप्लाई करना पड़ा ऑन द पोर्टल। डेफिनेटली उनको दोबारा अप्लाई करना होगा। बाकी इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, जब रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होता है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट इज़ दैट मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है पर मेरा नाम नहीं आया, तो मैं अब दोबारा से अप्लाई कर सकती हूँ? डेफिनेटली आप कर सकती हैं, अगर आपका नाम नहीं आया और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कि इसमें लिमिटेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि नहीं जी 2023 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, या 2022 वाले, या जिन्होंने एक बार अप्लाई किया है वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी कोई लिमिटेशन तो नहीं है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकती हैं। सर जिन स्टूडेंट ने पहले एडमिशन अप्लाई किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं दोबारा? जी डेफिनेटली वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उनका एडमिशन नहीं हुआ तो वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए मैं कहूँगा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मेरिट जो है वो डाउन जाएगा, और उनके चांसेस होंगे कि वो इस दफ़ा एडमिशन सिक्योर कर सकें। सर नेक्स्ट इज़ दैट सर जो ऑलरेडी BS नर्सिंग कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब DHQ से टीचिंग जाना चाहते हैं तो वो प्लीज़ सर रिप्लाई। सर जी देखिए, अगर वो अप्लाई करते हैं तो और वो उनका नाम आ जाता है तो तमाम चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ेंगी, लाइक कि अगर उन्होंने स्टाइपेंड लिया है तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं छोड़ने वाले, अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको ये लवाजमात करने होंगे, ये सारे
क़वायद ज़वाबित हैं, इनके तहत आपको चलना होगा। तो फिर आपको तमाम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करते हुए कॉलेज छोड़ना होगा और फिर आपको जो है वो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा। क्योंकि अगर प्रॉपरली आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता, वो पीएनसी से आप ऑलरेडी इनरोल हुए होते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो लीगली इन अ ग्रेट मैनर अगर डील होती हैं, तो फिर ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी जगह पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको इनरोल कर चुका होगा पीएनसी के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और जब आप किसी दूसरी कॉलेज में जाते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल में जाते हैं, वो फिर आपको इनरोल करते हैं, तो वहाँ पे इशू आ जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप कर सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको ऐसे तरीके से अंजाम देना है कि ताकि वो इंस्टीट्यूट आपको इजाज़त दे कि ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स लिए, आपने तमाम टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर दी हैं, अब आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जा सकती हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है, क्योंकि आपने दोबारा अगर नर्सिंग करनी है और तो एक इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरे में, तो आपको पहले इंस्टीट्यूट के साथ एक अच्छे वे में चलना होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, क्योंकि आप आगे फर्दर इनरोल हैं आगे यूनिवर्सिटीज़ में अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर ये अगेन क्यों हुए हैं एडमिशन्स अभी, वो तो बाद में होने थे। सो इसके बारे में जो है वो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अचानक ही जो है वो एडमिशन अनाउंस कर दिए गए। हमारे तो जहन में भी नहीं था कि इतनी जल्द जो है वो एडमिशन अनाउंस कर दिए जाएंगे, और वो भी इवनिंग शिफ्ट में। और ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इवनिंग में एडमिशन का जो है वो आगाज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दैट, सो सर अगेन क्यों स्टार्ट हुए हैं, जो इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ गई होगी, आपके जो तमाम सवालात हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका जो भी सवाल हो वो आप कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि बहुत से स्टूडेंट नेगलिजेंस शो करते हैं, वो वीडियोस को पूरा नहीं देखते या एक प्रोसेस जो है वो पूरा उसको नहीं समझते और वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। सो पहले एटलीस्ट आप ऐड को प्रॉपरली देखिए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हैं, जो उन्होंने जारी किए हैं, आप उनको रीड करें। आपको वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, इट डजेंट मैटर, आप ना देखें वीडियो, आप जस्ट उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, पोर्टल पे जो चीज़ें जारी होती हैं उनको देखें और सारी चीज़ों को समझ के फिर नेक्स्ट कदम उठाया करें। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हो, फिर आपको बाद में खाड़ ना होना पड़े। जिस तरह लास्ट टाइम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की, उनका रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम आ गया, उनको नियरेस्ट नर्सिंग कॉलेज जाना पड़ा। ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई सवाल हो पूरी वीडियो देखने के बाद तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।